हेलो, वेलकम जीटेक एजुकेशन। मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मुख्यमंत्री का आदेश आया है कि अब जो है सभी की शिक्षा बच्चों की ऑनलाइन ही चलेगी, ऑनलाइन क्लास ही चलेगी। और अभी तक आप सभी लोग जानते हैं कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैला हुआ है। लाखों जिंदगियां जा चुकी हैं और बहुत ही संकट की इस स्थिति में आप घर पर ही रहें और अपनी तैयारी करें। आप अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ही ना रोकें। मैं आपके लिए डेली रोज़ शाम 7 बजे लाइव क्लास में आ रहा हूँ। तो मेरे इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। पास में एक घंटी है, उसको बटन दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी ही पहुँच जाए। तो सभी लोग जो है बहुत ही अच्छा ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जल्द से जल्द सभी लोग आ जाएं और जुड़ें और समझें। बिल्कुल कोई भी आपको परेशानी हो, कुछ भी दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल ही समझाऊंगा। ये जो है वीडियो पूरी तरीके से पॉज करके आप चाहें तो नोट्स भी बनाते रहें और धीरे धीरे समझते रहें। अगर नहीं समझ में आता तो 2-3 बार देखें वीडियो, बिल्कुल ही आपके समझ में आएगा। बहुत ही अच्छे और अच्छे मेथड से आपके सामने मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो शुरू कर रहे हैं आज का जो चैप्टर। पार्ट ऑफ स्पीच का मेन है प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज जाते हैं। और इसमें प्रोनाउन, जैसा कि आप लोग डिफिनेशन जानते हैं प्रोनाउन की क्या होती है। प्रोनाउन इज़ द वर्ड विच यूज टू प्लेस ऑफ नाउन is the word which used to place of noun। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए तो उसे हम प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा हो, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। अब प्रोनाउन को समझने के लिए, जैसे कोई भी हम स्टोरी वगैरह पढ़ते हैं या किसी को पुकारते हैं, जैसे रामू इज़ ए गुड बॉय। तो इस तरह से हो गया रामू इज़ ए गुड बॉय। तो हम बार बार उसका रामू का नाम नहीं लेंगे, तो इसके स्थान पर हम प्रयोग कर देते हैं ही। तो रामू को प्रेजेंट कर रहा ही, तो यही ही जो है वो हमारा प्रोनाउन है। इस तरह से आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट। तो ये आपके सब प्रोनाउन हो गए। अब प्रोनाउन में आती है ये टेबल, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आपने ये टेबल पूरी तरह से पढ़ ली, याद कर ली, तो मुझे नहीं लगता आपको प्रोनाउन में कोई दिक्कत आएगी। तो इस टेबल को आप पूरी तरह से ध्यान कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो इसे नोट भी कर लें। तो इसे हम टेबल को समझते हैं पूरी तरह से, कैसे, इसका क्या है अर्थ। तो देखिए, समझिए। तो ये देखिए, ये फर्स्ट पर्सन है आपका। फर्स्ट पर्सन है आई और वी। सेकंड पर्सन में आता है यू। थर्ड पर्सन दे, ही, सी, इट। तो ये आपका नंबर सिंगुलर है, वी प्लूरल, यू आपका प्लूरल, दे प्लूरल, ही सिंगुलर, सी सिंगुलर सिंगुलर। अब इसके अनुसार पजेसिव का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव का प्रयोग करेंगे। यदि आई है तो आई के साथ पजेसिव होगा माई और ऑब्जेक्टिव होगा मी और माइन। वी के अनुसार अबर और ऑब्जेक्टिव अस। यू के अनुसार योर और यू। दे के अनुसार देयर और दे। ही के अनुसार हिज और हिम। शी के अनुसार हर या हिम। और इट के अनुसार इट्स और इट। तो इसको याद कर लें बहुत अच्छी तरह से। इसका कैसे यूज करेंगे देखते हैं हम एग्जाम्पल में। जैसे ये सेंटेंस है, आई बीट माई ब्रदर। मैंने अपने भाई को पीटा। तो यहाँ पर हो गया आई। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो उसका पजेसिव माई होगा।
तो ये चीज़ ध्यान रखें। इसी तरह से ही अगर है तो हिज होगा, दे अगर है तो देयर होगा। इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं 9 इंटर और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। जो भी ग्रामर होती है इंटर ही तक होती है, और इंटर वाली ही ग्रामर सब पूरे सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में आती है, तो इसे आप सही से समझें। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, सर्वनाम का वचन पुरुष लिंग अपने पूर्ववर्ती नाम के अनुसार होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया है, ठीक है, उसके अनुसार होना चाहिए। जैसे है आपका एवरी मैन मस्ट बियर हिज लक हिज इल लक। तो एवरी मैन जो है वो एवरी मैन हम जो समझ लेते हैं ये बहुवचन होगा, बट ये एवरी मैन जो है एक वचन होता है। तो इसके अनुसार पजेसिव हमारा हिज होगा। ऑल मैन मस्ट बियर देयर इल लक। और ऑल मैन जो होता है, एवरी मैन सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, उसी तरह से ऑल मैन जो है वो हमारा प्लूरल के लिए होता है। तो इसके अनुसार पजेसिव होगा देयर। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु बिलीव इन द एवरीथिंग। तो आई जो है यहाँ पर, तो इसमें जो है आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु बिलीव इन एवरीथिंग दे हियर। मैं उनमें से नहीं हूँ जो कि प्रत्येक सुनी हुई चीज़ों पे विश्वास करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दे हियर एवरीथिंग दोज ऑफ, तो यहाँ पर प्रयोग किया गया। इसी के अनुसार हम जो है बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो एंड थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो रूल्स नंबर 2 पे चलते हैं। यदि प्रोनाउन किसी वर्ब टू बी का कंप्लीमेंट पूरक है तो वह सर्व नाम सब्जेक्ट के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये देखना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं। आई एम ही नॉट हिम whom you call, यहाँ पर जो है ही का प्रयोग किया जाएगा, ना कि हिम। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें हिम का प्रयोग कर देते हैं, तो लेकिन यहाँ पर प्रयोग होगा ही, ठीक है। अगर ये यहाँ से इससे पहले अगर कोई जो टू बी का प्रयोग किया गया है, टू बी आप जानते होंगे टू बी की क्या फॉर्म होती है। टू बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव और हैड। तो ये जो है टू बी की फॉर्म होती है। यदि प्रोनाउन से पहले का प्रयोग किया गया है इसका, तो यहाँ पर हम जो है प्रयोग करेंगे उसके सर्वनाम में, उसके मेन फॉर्म में, सब्जेक्ट फॉर्म में। इसी तरह से दूसरा, इट इज़ आई, नॉट मी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पर आई का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है एग्ज़ाम में, तो इसे बहुत अच्छी तरह से आईएमपी क्वेश्चन हम कर लें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आता है, आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 3 पे। तो रूल नंबर 3 है आपके सामने, ईच अदर का प्रयोग दो के लिए और वन अनदर का प्रयोग तीन या तीन से अधिक के लिए होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, द टू, इसमें टू की स्पेलिंग मिस्टेक है, TO2 होनी चाहिए। द टू ब्रदर्स लव्ड ईच अदर। तो यहाँ पर दो भाई जो हैं वो आपस में एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, तो दो के लिए मैंने बताया आपका ईच अदर का प्रयोग होगा, और तीन या तीन से अधिक, दो या दो से अधिक आपका हो जाएगा, तो वन अनदर का प्रयोग हो जाएगा। ऑल द गर्ल्स लव वन अनदर, सभी लड़कियाँ आपस में प्रेम करती हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वन अनदर। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4, यदि अलग अलग पर्सन्स के प्रोनाउन का प्रयोग है तो उन्हें 2, 3, 1 के अनुसार सबसे पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करते हैं। तो आप ध्यान रखें 2, 3, 1 क्या होता है, सेकंड पर्सन टू हो गया, थर्ड पर्सन ही, और आई जो है फर्स्ट पर्सन। इस तरह से ये फार्मूला लगाएंगे तो इसे कहते हैं 2, 3, 1। इस तरह से लगाएंगे हम, इसे आप ध्यान रखें। अगर सेंटेंस होता है जैसे आई, शी,
एंड यू। तो हम इसे लगाएंगे 2 3 1 का फार्मूला, यानी सेकंड पर्सन आपका यू हो जाएगा, शुरू में पहले यू हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन है सी, दूसरे नंबर पे ये होगा, और फर्स्ट पर्सन लास्ट में जाएगा, तो ये जो है आपका 3 नंबर पे जाएगा। इसे आप ध्यान रखें। रूल नंबर 3 पे आते हैं। रूल नंबर 5 पे, रोल नंबर 5 पे। एक से अधिक प्रोनाउन को जोड़ने के लिए उन्हें एक ही केस में रखा जाता है, तो ये ध्यान रखें, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे इट इज़ बिटवीन ही, हिम, यहाँ पे मिस्टेक है, HIM हिम होना चाहिए, आप लोग करेक्ट कर लें। तो यहाँ पर इट इज़ बिटवीन हिम एंड मी, इस तरह से सेंटेंस है, तो ये हमारा होगा इट इज़ हिम एंड मी लीड द प्रोसीजन। तो हमें हिम और मी को एक ही में रखेंगे, एक ही साथ जोड़ेंगे हम, तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। इसी तरह से ये है लेट हिम एंड मी, हिम और मी दोनों एक साथ अगर हैं तो हमें इस तरह से प्रयोग करेंगे, ठीक है, ना कि हम यहाँ पर आई ओ ही या आई का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस में ही प्रयोग किए जाएंगे। नेक्स्ट रूल, आइदर नाइदर एंड बोथ का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। IMP से भी मान लें आप लोग और याद कर लें, नोट कर लें, अगर नोटबुक आपके पास है तुरंत ही पॉज करके वीडियो को समझ लें अच्छी तरह से। आइदर नाइदर एंड बोथ का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए हो तो दो से अधिक के लिए आइदर, एनीवन, आइदर के लिए एनीवन, नाइदर के लिए नॉन या नॉट वन, बोथ के लिए आल का प्रयोग करते हैं। तो इसे समझ लीजिए, शायद आपके नहीं समझ में आया होगा। देखिए, आइदर ऑफ 2 बुक्स विल डू। अब यहाँ पे आइदर अगर आया है तो आइदर जो है हमारे लिए जो लगता है, देखिए आप, आइदर, नाइदर, बोथ का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है, तो ये आपका प्रोनाउन के रूप में हो गया है। किसके लिए? दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। अगर दो व्यक्ति या वस्तु के लिए है, टू लिखा यहाँ पर है, दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए अगर है तो यहाँ पर आइदर, नाइदर, बोथ का प्रयोग होगा। और यदि हमारा यहाँ पर दो से अधिक अगर आ जाता है तो हम आइदर, ये इसमें भी देखिए, ठीक है, दो से अधिक के लिए इधर आ जाता है तो यहाँ पर हम एनी वन ऑफ का प्रयोग करेंगे। एनी वन का प्रयोग करेंगे किस किस के साथ? आइदर के स्थान पर एनी वन, नाइदर के स्थान पर नोन या नॉट वन, और बोथ के स्थान पे ऑल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सभी लोग समझ लें। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 7, ईच 2 पर्सन और मोर। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, ईच जो है दो व्यक्ति या दो से अधिक के लिए लगता है, लेकिन एवरीवन हमेशा जो है दो अन्य मतलब दो से अधिक के लिए ही लगेगा। ईच का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए या दो से अधिक के लिए लग सकता है, लेकिन एवरीवन जो है, एवरीवन हमेशा दो से अधिक के लिए ही लगेगा। एग्जाम्पल है ईच ऑफ 2 प्लेयर्स कम हेयर। यहाँ पर है दो व्यक्ति, दो खिलाड़ी जो है, दो खिलाड़ियों में प्रत्येक यहाँ आए, तो यहाँ पर ईच का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए लग गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा, ईच ऑफ 10 प्लेयर्स कम हेयर। 10 खिलाड़ियों में प्रत्येक यहाँ है और 10 के लिए लग गया, यानी दो के लिए लग गया और दो से अधिक के लिए लग गया है ये, ठीक है। ईच का प्रयोग, ईच का प्रयोग दो के लिए, दो से अधिक के लिए भी लग गया है, लेकिन एवरीवन का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए ही लगेगा। ये यहाँ पर एवरीवन का प्रयोग दो के लिए नहीं लगेगा। एवरीवन ऑफ 10 प्लेयर्स कम हेयर, ठीक, ये ध्यान कर लें आप, एवरीवन का प्रयोग दो के लिए नहीं, दो से अधिक के लिए ही आएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 8 पे चलते हैं। ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, नो वन, एनी, एनीवन, समवन, नोबडी, समबडी,
यूज्ड प्लेस ऑफ सिंगुलर नंबर एंड मैस्कुलर जेंडर। इनका प्रयोग हमेशा जो है इनके साथ जो है पजेसिव का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर नंबर का प्रयोग और मैस्कुलर जेंडर का ही प्रयोग करेंगे। तो देखिए एवरीवन वेंट टू हिज हाउस, प्रत्येक जो है वो ये एवरीवन हमारा सिंगुलर नंबर हो गया, ठीक है, सिंगुलर नंबर, और ये हमारा मैस्कुलर जेंडर का प्रयोग करेंगे हिज। यदि यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है तो हम जो है हिज का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि ये जो है मैस्कुलिन जेंडर में ही आएगा आपका, ठीक। अब इसका नोट्स याद रखना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें देखिए, इफ़ फेमिनाइन जेंडर यूज आफ्टर एवरीवन, यदि ईच और एवरीवन के बाद या आइदर और नाइदर के बाद, ठीक है, प्रयोग हुआ है फेमिनाइन जेंडर। यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो पता नहीं चल रहा कौन सा जेंडर है, ठीक है। अगर जेंडर ना पता चले तो हम जो है मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग करेंगे, बट अगर सेंटेंस में फेमिनाइन जेंडर शो करा रहा है तो हम यहाँ पर फेमिनाइन पॉसेसिव का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है नाइदर ऑफ टू सिस्टर वेंट ऑफ हिज क्लास, तो यहाँ पर अगर टू सिस्टर्स आ गया है, मैंने आपको बताया था अगर जेंडर ना पता चले, जेंडर का ना पता चले तो क्या कर देंगे, हम मैस्कुलिन जेंडर का ही प्रयोग कर देंगे, ठीक है। और जेंडर शो कर रहा है तो हम फेमिनाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है तो हम इसका फेमिनाइन जो है तो हम फेमिनाइन ही हम पॉसेसिव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो शी के साथ हर। रूल नंबर 9, यूज ऑफ वन टू वंस, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। यदि हमारा सब्जेक्ट वन है तो इसके अनुसार पजेसिव वंस का प्रयोग करेंगे, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। तो इसे आप नोट करके रख लें। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 10, यदि एंड से जुड़े सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तुओं के लिए आए तो सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब जैसे कोई भी व्यक्ति है अगर, ठीक है, एक ही व्यक्ति वस्तु से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए हम सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी हैज़ रिजाइंड हिज पोस्ट, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी अपनी पोस्ट से रिजाइन दे चुके हैं। अब यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक ही से जुड़े हुए हैं, मतलब स्कूल से ही जुड़े होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर एंड से अलग अलग जुड़े हुए हों, ठीक है, जैसे सोहन, ठीक है, सोहन एंड रोहन, रोहन, सॉरी मिस्टेक हो जा रहा, ठीक है, रोहन। तो सोहन और मोहन पता नहीं कहाँ से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर लगा सकते हैं या हैव लगा सकते हैं, जो भी जैसा सेंटेंस होगा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखें, अगर एक ही से जुड़े हुए हैं तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन, और इसके अनुसार, ठीक है, जो आपका हिज का प्रयोग होगा, सिंगुलर प्रोनाउन भी होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप लोग। रूल नंबर 11 में पहुंचते हैं। रूल नंबर 11, यदि एंड से जुड़े नाउन से पहले ईच एवरी एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए आए तो सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो ये ध्यान रखना है, अगर एंड से जुड़ा हुआ कोई जैसे है, ये सेंटेंस है, ठीक है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, अगर एंड से जुड़ा है उससे पहले एवरी का प्रयोग किया गया, एवरी का प्रयोग किया गया, तो इसमें जो है एक ही व्यक्ति वस्तु के लिए आए तो सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल्स डिड हिज और हर बेस्ट ऑन हिज मैच, तो यहाँ पर गर्ल्स है तो गर्ल्स के लिए हर का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और बॉय है तो इसके लिए हिज का प्रयोग किया गया, और दोनों ही सिंगुलर में आएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। रूल नंबर 12 पूछते हैं। तो ये देखिए रूल नंबर 12 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखें। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, योर सेल्फ इज़ यूज एज ए सब्जेक्ट। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है
आपका माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये यूज एंड सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट में यूज होता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट में यूज़ होता है इसके बारे में ध्यान रखना है। इन्हें हम कभी भी सब्जेक्ट में प्रयोग नहीं करेंगे। इज़ नॉट, सॉरी यहाँ पर लिखना है इज़ नॉट यूज इन सब्जेक्ट, इसे हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये है जैसे यहाँ पर माई सेल्फ विल डू इट। अब यहाँ पर माई सेल्फ कभी भी नहीं लगेगा सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पर होगा आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं स्वयं इसे करूँगा, ठीक है। ये आपका प्रोनाउन का पार्ट जो है फर्स्ट हो चुका है। फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चैनल को मेरा सब्सक्राइब करें। ये जो आपके इसमें सब्सक्राइब का बटन होगा यहाँ पे क्लिक करना होगा और ये घंटी होगी इस पर क्लिक करना होगा, ताकि नोटिफिकेशन मेरी वीडियो को बनेगा तो आपके पास बहुत जल्दी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और डेली शाम 7 बजे लाइव क्लास आप जो है लेना ना भूलें। 7 बजे तैयार हो जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों को, दोस्तों को, आस पास के जो भी छात्र हैं उनको, ताकि इस कोरोना के संकट काल में सभी को फ़ायदा हो। अगर आप उन्हें शेयर करेंगे तो ये भी आपकी एक इनडायरेक्ट मदद होगी उनकी। आप भी इस कोरोना में वॉरियर्स के रूप में हैं, तो प्लीज़ सभी को सब्सक्राइब करें, सभी को शेयर करें वीडियो। थैंक्स टू वॉच माय चैनल। चैनल को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से शाम को 7 बजे डेली लाइव क्लास आपके रहेगी, शाम को 7 बजे। थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल।